हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोगों ने रेशियो अनुपात का चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, तो आज समानुपात पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, क्लास कुछ कारणवश रेगुलर नहीं हो पा रही है। इसका चिंता मत करिएगा, बस एक दो दिन का और बजान है, उसके बाद क्लास प्रॉपरली चलेगी। एक दो दिन बीच में भले गैप हो जाएगा, लेकिन जब यह गैप होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले दिन डबल क्लास अपलोड कर दूँ। और बकिया पूरा मैं कोशिश करूँगा कि जितने दिन गैप हो तो नेक्स्ट दिन सब दिन का क्लास उसी में ज़्यादा ज़्यादा क्लास अटेंड करके अपलोड करूँ, और वरना रेगुलर क्लास लेने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, और जिसे कापी पेन पर आप लोग को दोस्तों पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम बिल्कुल भी ऑफलाइन जैसा आप लोग को फील हो रहा है, तो आप लोग बहुत मतलब पढ़िए अच्छे से, और इसको पूरा चैप्टर को नोट्स कीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। आपका मैथ एकदम स्ट्रांग होगा। और कुछ मतलब दोस्त कमेंट कर रहे थे कि मतलब स्क्रीन पर भी पढ़ाइए, डिस्प्ले पर कॉपी कॉपी पर भी पढ़ाइए, लेकिन कभी उस पर, तो उसका भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ कि मतलब 2-4 दिन के अंदर उसका भी व्यवस्था कर दूंगा कि मतलब कुछ क्लासें स्क्रीन पर पढ़ाऊँ और कुछ क्लासें मतलब कभी कभी जब मौका मिले तो उस पर डिस्प्ले पर पढ़ाऊँ, कुछ कभी मौका मिले तो कॉपी पर, लेकिन क्लास आप लोग की रेगुलर चलती रहेगी, ठीक है। और जानते हैं दोस्तों की ड्यूटी पीरियड की वजह से कुछ थोड़ा एक दो दिन इधर उधर हो जाता है, लेकिन कुछ इशू आ गया था जिसकी वजह से 3-4 दिन क्लासें मिस हो गई। तो आप टेंशन ना लीजिए, क्लासें चलेंगी आप लोग की, और पढ़ाई रेगुलर होगी, ठीक है। अगर एक दो दिन मिस होता है तो इसे मतलब समझिए कि मैं कोशिश करूँगा कि कभी मौका मिले वैसा, जब ज़्यादा टाइम हमको मिले तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलब जितना दिन मिस हुआ है उसके संति भी भले ही छोटा क्लास डाल दूँ जीएस का, या कुछ भी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक डाल दूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितने दिन गैप हुआ है उतने दिन का भरपाई करने के लिए छोटे छोटे क्लास डाल दूँ कि उतना दिन का मेकअप हो जाए, और रेगुलर के तर्ज पर बड़ी क्लासें होती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों आज समानुपात पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ, तो समानुपात प्रोपोर्शन, देखिए ये मतलब अनुपात समानुपात मतलब सभी लोग एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में, लेकिन हम लोगों ने इसको रेशियो को 2 क्लास में पढ़ा और समानुपात को बस एक छोटा सा क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बहुत ही कम ही टाइप होता है। तो इसको बहुत ही कम समय में ख़त्म कर लेंगे, और बकिया ये रेशियो के साथ ही मतलब इसको भी पढ़ाया जाता है। ये दोनों अनुपात समानुपात एक ही चैप्टर में होता है, लेकिन मैंने आप लोग को अलग अलग समझाया कि इसको आप आसानी से समझ जाएं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि 12:51, देखिए इसको अनुपात बोलते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे होंगे उसको समझेंगे, और इसको समानुपात, जब 4 बिंदी रहती है तो उसको समानुपात, ठीक है। तो दिया है 12:51 समानुपात x, फिर अनुपात 17 है, तो x का मान होगा। तो देखिए, तो इसमें क्या है कि जो अनुपात में दिया रहता है इसको बट्टे में लिख देते हैं। तो जैसे देखिए 12/51, अरे 51 है, 12/51, ठीक है। और फिर देखिए जो समानुपात है तो यहाँ पर इक्वल कर देंगे। फिर क्या दिया है कि x/17। तो देखिए, तो जब बराबर है तो देखिए या तो ऊपर नीचे काटिए, हाँ, या तो नीचे नीचे काटिए, मतलब इसे या तो ऊपर नीचे अंश और हर में कटेगा, या तो दोनों जो अंश और अंश अंश आमने सामने वाला कटेगा, या हर हर आमने सामने वाला कटेगा, हाँ। जितना कट के मान बचेगा उसको फिर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हर हर में देखिए 17 तियाँ 51, 3 हो गया, 3 चौके 12, ठीक है। यानी x बराबर क्या आ गया, 4, ठीक है। इसका आंसर आ गया x बराबर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 2.5 अनुपात 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम सीटर्स लगाएंगे। देखिए जो जहाँ अनुपात दिया है तो इसको देखिए बटा में करेंगे 0.75 बटा में x, फिर समानुपात के इक्वल कर लेंगे, फिर दिया है कि 2.5 बटा में 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पर मतलब 2 अंक पर पॉइंट है, यहाँ पर 1 अंक पर है, ठीक है।
तो इसको पहले बराबर करेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर इसको पॉइंट को मैं हटाता हूँ तो देखिए यहाँ पर तो एक पॉइंट हट जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर 2 अंक चाहिए ना तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो फिर ये हट गया दोनों पॉइंट, तो फिर इसको देखिए कटाएंगे 25 तिहाई 75 और 25 से कहीं 25, ये जीरो हो गया, ठीक है, 10 हो गया। तो फिर 2 से कटाइए, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, ठीक है। अब देखिए अब कोई कटने वाला नहीं है, तो बस इसे त्रिज्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5x में होगा तो 5x और 4 3 12, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो देखिए अब इसको कर देंगे तो 5 दूना के 10, फिर पॉइंट लगा देंगे तो 2 है तो बचेगा तो 0 20 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 यानी 2.4 इसका आंसर हो जाएगा, 2.4 यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 18, 27, 68 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो देखिए मतलब पहला दूसरा तीसरा दिया है और पूछा है कि चौथा समानुपाती क्या होगा। तो देखिए बस जैसे क्रम से दिया है तो देखिए 1 के बटा में 1 लिखेंगे, 1 के बटा में जो पूछा है उसके x मान लेंगे। तो मान के चलिए कि चौथा क्या हो गया, चौथा अनुपाती क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो देखिए 18/27 फिर बराबर 68/x, ठीक है। देखिए मतलब पहला मान को ऊपर रखेंगे, उसके बाद दूसरे मान को, फिर तीसरे मान को, फिर x, ठीक है। तो देखिए चौथा मान पूछा ही है, तो देखिए कटाएंगे, कैसे कटेंगे, देखिए 9 दूना के 18, 9 3 27, फिर 2 से इसे कटा देंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8 34, ठीक है। तो फिर x अभी इधर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो फिर ये हो जाएगा x बराबर 34 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 को 2 हासिल 1 3 9 1 10, यानी कि 102 आ गया। चौथी संख्या कितना हुई 102, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 3, 5 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, तो देखिए वैसे ही हल करेंगे, 3/5 बराबर 15/x, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कटाएंगे 3 5 15, ठीक है। तो फिर यहाँ पर त्रिज्या गुणा होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी चौथी संख्या आ गई 25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया है किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, तो y के मान की गणना करें। तो देखिए दिया है कि पहले और चौथे पद का गुणनफल और दिया है दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल इतना है, ठीक है। तो मान के चलिए कि देखिए इसको कैसे लगाएंगे, दिया था ना कि जैसे पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटा में चौथी संख्या। तो दिया है कि पहले और चौथे पद का गुणनफल, तो ये तीन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ना पहले और चौथे, तो पहले चौथे का गुणनफल हो गया जितना भी आया, यानी पहला इंटू चौथा आया, ठीक है। फिर इक्वल दिया है कि दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल, तो दूसरे तीसरे का हो गया कि दूसरी पद इंटू तीसरी पद, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कि कैसे अंकों का मतलब दिया है। तो ये दिया है कि पहले चौथा और पहला चौथा है, तो पहले चौथा का दिया है 70, ठीक है, और दूसरा का दिया है 3.5y, ठीक है। तो y का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए एक स्थान पर ये पॉइंट है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हट गया। तो अब देखिए अब y का मान पूछा है, तो अब y बराबर करेंगे तो ये 700 बटा में 35 हो जाएगा। तो 35 दूना के 70, फिर एक जीरो बच गया तो एक जीरो हो गया, यानी कि y का मान कितना गया 20, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो अगला संख्या दिया है कि 18 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो देखिए जब तृतीय अनुपाती पूछेगा, जब 2 अंक दिया रहेगा तो इसमें देखिए आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दूसरा पद रहेगा उसको हमेशा डबल कर देंगे, मतलब उसको 2 बार करेंगे, ठीक है, जब तृतीय अनुपाती पूछेगा तो, ठीक है। तो देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 18/12, फिर देखिए फिर इसको मान को भी 12 कर देंगे, फिर x कर देंगे लास्ट मान को, कहेंगे जब तृतीय अनुपाती पूछेगा तो दूसरे के मान को 2 वाली लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह हल करने में भी आसानी रहती है और यही इसका नियम भी है जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए ये बस बात को अपने माइंड में सेट रखिएगा कि जब तृतीय अनुपाती पूछेगा तो दूसरे मान को 2 वाली कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए इसको कटाते हैं, 6 से कटाएंगे तो 6 दूना के 12 और 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा और 6 दूना के 12, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा,
ठीक है। तो फिर कितना बच गया, अब इधर खत्म हो गया, तो ये तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8, यानी कि तृतीय अनुपात, यानी ये मान कितना हो गया 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 तो 18 कटाए हैं, 6 दूनी के 12, फिर 3 चौके 12, तो फिर 4 दूनी के 8। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 और 42 का तृतीय अनुपाती कितना है। तो देखिए मैं बताया था ना, जब तृतीय अनुपाती पूछेगा तो दूसरे मान को दोहली कर देंगे। ठीक है। तो देखिए 6 बटा में 42 बराबर फिर 42 बटा में x। तो देखिए पटाएंगे 6 कहीं 6, 7 6 42, 7 बिन हो गया। फिर देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर मान कितना आ जाएगा, 7 दूनी के 14 को 4 हासिल 1, और 7 चौक 28 हासिल या 1 29, यानी x का मान आ गया 294, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपाती और 5 और 3 के तृतीयानुपाती के में अंतर ज्ञात करें। तो देखिए पहले मध्यानुपाती इन दो संख्याओं का पूछा है, फिर इन दो अंकों का तृतीयानुपाती पूछा है, और फिर दोनों का अंतर पूछा है। ठीक है। तो देखिए इसका मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे तो देखिए कुछ लोग डायरेक्ट इसको फार्मूलास लगाते हैं कि इसका हो जाएगा मतलब x स्क्वायर और इसको बटा में कर्ली में दोनों मान का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि 1.x है और 3.2 है। ठीक है। मान के चलिए कि दो संख्या, एक x है और एक y है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डायरेक्ट मतलब फार्मूला लगाते हैं मध्यानुपाती के लिए। ठीक है। लेकिन ये फार्मूला मतलब आप मत लगाइए, जैसे मतलब है उसी तरह से लगाइए, मतलब ये मैं बताया हूँ कि डायरेक्ट ये याद रहेगा तो ये से ही आएगा। तो देखिए इसका मध्यानुपाती पूछा है तो पहले देखिए 1.8, फिर मध्य वाला पूछा है तो इसको x, फिर देखिए जब मध्य वाला दिया है तो इसको x को ही डबल कर देंगे, फिर x बटा में 3.2। तो देखिए जब ये तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया कि फिर देखिए ये x स्क्वायर, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, फिर जब ये कौन ये हटाएंगे स्क्वायर तो ये अंडर रूट हो जाएगा, मान को अंडर रूट मान में हो जाएगा। फिर देखिए कि मान के चलिए कि ये x स्क्वायर हो गया, तो देखिए इसको आसानी से सॉल्व करने के बाद में पहले पॉइंट लगा देंगे, लेकिन दोनों जब देखिए कि स्थान पर पॉइंट है तो पॉइंट को दोनों काट देंगे। ठीक है। तो कितना हो गया 18 और 32, तो देखिए 18 इंटू 32 हो गया। ठीक है। इतना मान हो गया। जब x का मान ज्ञात करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 18 इंटू 32। ठीक है। तो देखिए अब दोनों का फ्रैक्शन करेंगे कि मतलब इन दोनों का मान कितना होता है। ठीक है। तो देखिए मतलब 18 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो देखिए कितना होता है, 9 दूना 18 होता है ना, तो देखिए 2 फिर 9 होगा तो 2 3 9 का 3 इंटू 3 हो गया ना। देखिए 3 दूना के 6, 6 3 18। ठीक है। फिर इसके बाद 32 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2, फिर 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। ठीक है। तो फिर देखिए 2 2 को पेयर बनाएंगे, ये 3 का एक पेयर, फिर ये एक यहाँ पर 2 2 का एक पेयर हो गया, फिर ये 2 और ये 2, यानी कि देखिए 1 2 3 2 का बन रहा है, 1 3 का बन रहा है। तो जब ब्रैकेट में से निकालेंगे तो जब 2 2 का मान रहेगा तो एक मान बाहर आ जाता है, तो जब ब्रैकेट्स निकालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 दूना के 24, यानी कि 24 हो गया, और एक स्थान पर दशमलव था तो इसको लगा देंगे, यानी x का मान आ गया 2.4। फिर दिया है कि 5 और 3 के तृतीयानुपाती। ठीक है। 5 और 3 के तृतीयानुपाती पूछा है तो देखिए इसको मतलब कैसे करेंगे। तो देखिए मतलब इसको देखिए 5 और 3, फिर मैं बोल रहा हूँ 3 के मान को दोहली कर देंगे 3 और बटा में x। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 9, तो x का मान हो जाएगा 9 बटा में 5। ठीक है। तो इसको करेंगे तो 5 के 5, फिर 4 बच गया, पॉइंट लगा देंगे तो 40, 5 बटे 40, यानी इसका तृतीय अनुपात निकल गया 1.8। तो दोनों का अंतर पूछा है तो बस यहाँ पर 2.4 माइनस 1.8 कर देंगे तो मान कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 6 बचा है, यानी 0.6 इसका मान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको समझ में आया कि नहीं। देखिए जो नए बच्चे हैं और उनको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता दूं कि देखिए जब मध्यानुपाती देता है तो या तो मतलब इसको डायरेक्ट आप कर देंगे x स्क्वायर, फिर दोनों का मान को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और जब x का मान निकालेंगे जब ये x स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर ब्रैकेट लग जाएगा,
जब एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा, फिर दोनों का फ्रिक्शन कर देंगे, फिर जितना जो पेयर बनेगा दो का जोड़ा उसको एक निकाल देंगे ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। और अगर ये फार्मूला अपन नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए मतलब ये फार्मूला कैसे बना, आप देखिए जैसे कि मतलब पहला मान और जब मध्य अनुपाती पूछता है तो मध्य वाले मान को मतलब 2 पर कर दिए, ठीक है। फिर ये फिर 3.2 तो मान के चलिए पॉइंट एक का स्थान पर हटा देंगे, अभी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो देखिए तो कितना हो गया, जब ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 18 × 32, ठीक है। तो फिर एक्स का मान करेंगे तो ये जो स्क्वायर होगा उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो 18 × 32 तो 18 का पेयर करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, फिर 32 करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो अब 2 का पेयर बना लेंगे, देखिए 2 का एक पेयर 2 का एक पेयर, फिर 1 2 यहाँ है 1 2 यहाँ है, तो इन दोनों का भी एक पेयर हो गया, फिर 3 का एक पेयर, जो अंक समान होगा उसी का पेयर बनेगा, ठीक है। और जो अंक का पेयर सिंगल रह जाएगा उसका पेयर नहीं बनेगा तो उसको अंडर रूट में ही रहने देंगे, ठीक है। तो फिर देखिए तो अब यहाँ से 1 2 निकल गया, फिर 3 यहाँ से निकल गया, फिर इसमें से 1 2 निकल गया, 2 यहाँ से, ठीक है। तो इसका मान आ गया 24, लेकिन एक पॉइंट पर दशमलव था तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। और फिर देखिए तृतीय अनुपात पूछा है तो देखिए तृतीय अनुपात यहाँ से निकाल लेंगे, 5/3 बराबर 3/x, क्योंकि तृतीय अनुपात पूछता है तो दूसरे के मान को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बराबर 9, तो x बराबर 9/5 तो 1.8 हो जाएगा। तो 2.4 - 1.8 कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 45:75, फिर 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात क्या है, यानी मिश्र अनुपात पूछा है। तो आप लोग को मिश्र अनुपात का क्वेश्चन रेशियो वाले चैप्टर में भी बताए हैं, तो देखिए यहाँ पर भी समानुपात में भी बता देते हैं। तो देखिए जब मिश्र अनुपात पूछेगा तो जो अनुपात है उसको बटा में करके और मल्टीप्लाई कर देंगे सभी मान का तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं कि आप लोगों को भी बहुत मतलब छोटा क्वेश्चन है, देखिए लेकिन समानुपात का यही सब टाइप है और यही सब टाइप है और डायरेक्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है और मौके पर समझ में नहीं आता है कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है, या समानुपात मिश्र अनुपात क्या होता है, यही सब दे देगा डायरेक्टली और आप गलती कर देंगे अगर नहीं इसको आप पढ़ रहेंगे तो ये सब देखिए छोटे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप रिविजन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब इस यहाँ पर 45/75, ठीक है। फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3/5, फिर मल्टीप्लाई 51 ये /68, फिर मल्टीप्लाई 256/81। देखिए इसमें समानुपात नहीं दिया है कि हम बीच में बराबर करेंगे, यह मिश्र अनुपात इसी मतलब मल्टीप्लाई में है, जब भी इस अनुपात में बस दिया है तो बटा में हो जाएगा और फिर बाकी सभी का आपस में मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। तब यही मिश्र अनुपात निकालने का तरीका है, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे घटाते हैं, तो 15 से 15 45 और 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, ठीक है। फिर देखिए क्या हो गया कि देखिए 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, ठीक है। फिर देखिए इसको 4 से घटाइए तो 4 × 6 = 24, एक बच गया 4 × 4 = 16, ये भी खत्म। फिर देखिए ये 2 3 है ना, तो तितली के 9 और 9 81। फिर देखिए यहाँ पर एक 3 बचा है तो 3 से फिर इसको घटाइए तो तितली के 9, तो ये सभी 3 खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ऊपर 64 बच गया और नीचे कितना बच गया, तो ऊपर 64 और नीचे देखिए 5 और ये 5 और 3, तो 50 25 25 से 75, तो इसका मिश्र अनुपात हो गया 64/75, क्योंकि अब यहाँ पर नहीं घटेगा तो इसका हो गया 64/75, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 12 16 और 6 के चतुर्थ अनुपात और 4 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करें, यानी कि इसका चतुर्थ अनुपात और इसका तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात पूछा है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका चतुर्थ अनुपात निकालेंगे, तो इसको देखिए करते हैं कि 12 ये बटा में 16, फिर ये हो जाएगा 6/1 चतुर्थ अनुपात है, ठीक है। तो देखिए इसको घटाएंगे 4 से घटाएंगे तो 4 3 12, 4 चौके 16, ठीक है। फिर 3 दूना के 6, तो फिर x का मान आ गया 4 दूना के 8, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ये चतुर्थ अनुपात हो गया 8। फिर देखिए इसमें तृतीय अनुपात पूछा है, तो देखिए 4/6 और जब तृतीय अनुपात पूछता है तो इस दूसरे के मान को डबल कर देते हैं, फिर 6/x। तो देखिए इसको घटाएंगे
तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर आ जाएगा तृतीय अनुपात x का मान तृतीय लिखे 9। ठीक है, तो देखिए इसका अनुपात हो गया 8:9। ठीक है, कारण कि चतुर्थ अनुपात आया 8 और तृतीय अनुपात आया 9, तो दोनों का अनुपात पूछा है तो 8:9, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात और के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। यहाँ पर देखिए दिया है बराबर, तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसका चतुर्थ अनुपात निकालेंगे सेम प्रोसेस से। तो 12/18 फिर 6/x। ठीक है, तो देखिए 6 के 6, 6 दूने के 12, फिर 2 9 18, यानी कि इसका चतुर्थ मान हो गया 9। ठीक है, यहाँ पर x का मान 9 हो गया। तो फिर दिया है कि चतुर्थ अनुपात और के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, यानी कि बराबर दिया है। ठीक है, तो देखिए तो के और इसके मान को देखिए दिया है, दूसरा का मान दिया है 6, तो 6 और 6 कर देंगे 2 बार। ठीक है, और x का मान कितना है, यानी चौथा मान कितना है 9। तो देखिए अभी हम तो एक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9x बराबर 6 के 36, तो x का मान आ जाएगा 36/9, यानी 9 चौके 36, यानी x का मान कितना आ जाएगा 6। x यानी कि k का मान, यहाँ पर k है। ठीक है, हम x कर दिए हैं, तो वही बात है, यहाँ पर k मान है। ठीक है, तो k का मान आ गया 4, तो k का मान ही पूछा है, k का मान ज्ञात करें, तो k का मान 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 3, 9 का तृतीय अनुपात p है तो 6, p और 4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए पहले तृतीय अनुपात निकालेंगे, तो 3 और 9 दिया है, तो तृतीय अनुपात निकालने के मैं क्या बताया था कि दूसरे के मान को डबल कर देंगे, यानी 9 और बटा में ये क्या दिया है p दिया है ना, कि इसका मान p है। ठीक है, तो देखिए घटाएंगे इसको कि तृतीय अनुपात p दिया तो p रख दिए, फिर देखिए तृतीय लिखे 9, तो 9 फिर तृतीय गुना करके यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो मान के चलिए कि p बराबर कितना हो गया 9 3 27। ठीक है, तो अब दिया है कि 6, p और 4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 6 और p का मान दिया है, दूसरा मान p है ना, तो p का मान कितना है 27, तो यहाँ 27 कर देंगे। और चतुर्थ अनुपात पूछा है तो उसके मान को हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पर तो तृतीय मान दिया है 4, कारण कि तृतीय अनुपात पूछा होता तब इसके मान को डबल करते, लेकिन यहाँ पर 3 मान दिया है तो ये इसके मान को 4 कर देंगे, फिर ये x का मान, कारण चौथा मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए घटाएंगे, 2 दूने के 4, फिर 2 3 6, फिर 3 9 27, तो फिर 9 दूने के 18, यानी x का मान कितना गया 18, यानी इसका चतुर्थ अनुपात हो गया 18, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझा दूँ। देखिए दिया है कि यदि 3, 9 का तृतीय अनुपात p है, तो देखिए तो फिर 3 और 9 करेंगे और तृतीय अनुपात पूछा है तो दूसरा के मान को डबल कर देंगे, तो यहाँ पर p हो गया, फिर से घटाएंगे तो p का मान आ गया 27। फिर दिया है कि 6, p और 4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें, तो देखिए 6 और p का मान दूसरे को दिया है तो दूसरे का मान 27 है, तो यहाँ पर तृतीय अनुपात ना पूछे चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर इसके मान को डबल नहीं करेंगे, कारण कि चतुर्थ अनुपात पूछा है, जब तृतीय अनुपात पूछता तब यहाँ पर 27 का डबल करते, तो यानी कि यहाँ पर 6 और p का मान 27, फिर यहाँ पर 4 हो गया, फिर x का मान यानी चौथा मान पूछा है, तो फिर देखिए अब इसको घटाएंगे तो 2 दूने के 4, 2 3 6, 3 9 27, 9 दूने के 18। ठीक है, तो इसका मान 18 हो गया चतुर्थ अनुपात। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है संख्याएं 7, 4 और 2 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं निरंतर अनुपात में हो। ठीक है, तो देखिए 3 संख्याएं दिया है, इसमें दिया है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में है। ठीक है, तो मान के चलिए कि हम 3 संख्याओं में x जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए दिया है कि 7 और इसमें अगर मान के चलिए x जोड़ देंगे, और तो फिर बटा में 4 प्लस इसमें भी x जोड़ देंगे। ठीक है, फिर बराबर देखिए दूसरे के मान को यहाँ पर डबल कर देंगे। ठीक है, तो 4 प्लस x यहाँ भी हो गया और बटा में 2 प्लस x, यानी इसको जोड़ दिए 4 मान हो गया ना। ठीक है, तो जोड़ी गई जाए तो परिणामिक संख्या निरंतर अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो समानुपात में जब 4 संख्या रहेंगी तभी तो समानुपात में 4 संख्याएँ होती ही हैं। ठीक है, तो इसको निरंतर अनुपात में हो जाए, तो इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ पर 7x यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर फिर तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तो 2 + x इतना हो जाएगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
पहले इसका करते हैं, 2 से पारापारी करेंगे तो 2 7 दूना के 14 प्लस 2x, फिर 2 से मल्टीप्लाई इसमें हो गया, फिर x से करेंगे तो 7x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर देखिए अब इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और फिर इस ब्रैकेट में भी 4x, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, फिर 4x, फिर x से करेंगे 4 में तो प्लस 4x, फिर x के इसमें करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, तो अब देखिए, अब मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद इतना का मल्टीप्लाई करते इसके बाद यहाँ बराबर रहेगा, बराबर के बाद उधर रहेगा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को एक साइड ले आएंगे, तो मान के चलिए कि ये संख्याएँ आए 16 और ये 4 4 कितना हो गया, ये 4 और 4x 4x 8x हो गया, 8x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सभी संख्याओं को इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये 7 2 9, तो माइनस 9x और फिर माइनस 14। तो देखिए ये और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में, इसमें माइनस में, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 9x में से 8x है तो माइनस से x बचेगा, और ये देखिए माइनस 14 और ये प्लस 16 है तो ये 2 बचेगा, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर इसको बराबर पे अगर जब उधर भेजेंगे तो देखिए तो x माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, जब वो उधर जाएगा इक्वल के तो ये माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस पड़ जाएगा, यानी x का मान हो गया 2, ठीक है। यानी 2 संख्याएं जोड़ने पर निरंतर अनुपात में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए, हमने तो आपको इसको बेसिक बताया, अगर आप देखिए लेकिन एग्जाम में समय बचाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको ऑप्शन से टैली कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन से टैली करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसको अगर एग्जाम में समय बचाना है दोस्तों तो मतलब ऑप्शन से भी लगा लेंगे, वरना इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आसान तरीका बताया, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेम टाइप का अगला क्वेश्चन। दिया है कि जब संख्याओं 21, 22, 60 और 64 में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x प्लस 4 और x बटा में 2 माइनस 1 के बीच मध्य अनुपाती कितना होगा, ठीक है। इसका मध्य अनुपाती पूछा है, ठीक है। तो देखिए सेम प्रोसेस लगाएंगे, तो मान चलिए कि इतना में से दिया है कि x घटाया जाता है, यहाँ पे x दिया है, ठीक है, x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x प्लस 4 और x बटा में 2 माइनस 1 के बीच मध्य अनुपाती कितना है, ठीक है। तो देखिए इसको लगाएंगे, देखिए बेसिक लगाएंगे तो थोड़ा सा इसका मतलब बढ़ जाएगा। देखिए तो x घटाएंगे तो माइनस यहाँ पर देखिए x बटा में 22 माइनस एक्स बराबर 60 माइनस एक्स बटा में 64 माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले इन संख्याओं को निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस एक्स, एगो ब्रैकेट में एगो में हो जाएगा 64 माइनस एक्स, तो एक मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 21 में 4 का करेंगे तो 21 चौक 84 को कितना हो जाएगा 4, और 80 कितना हो जाएगा 8, और 21 में देखिए फिर 6 करेंगे तो 6 6 छः के बाद 126 और 8 26 4 30 4 34, यानी कि 134, ठीक है। और फिर देखिए ये हो गया 21 64 मल्टीप्लाई, फिर 21 का मतलब एक्स में करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस 21 एक्स, क्योंकि माइनस 1 में, फिर देखिए अब एक्स का इसमें करेंगे तो ये माइनस प्लस है तो ये फिर माइनस हो जाएगा 64 एक्स, और फिर माइनस माइनस एक्स में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2 माइनस है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा ये पहला मान गया, दूसरा मान को देखिए जब इसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 22 माइनस एक्स, एगो ब्रैकेट में हो जाएगा 60 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए 60 का इसमें करेंगे तो 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 को 2 हासिल है, 6 दूना के 12 हासिल है 1 13 और 1 0 हो जाएगा ये। तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर देखिए 60 का इसमें करेंगे तो माइनस 60 है एक्स, फिर देखिए फिर एक्स से करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस 22 से एक्स, और फिर एक्स में एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 64 एक 65 और 75 85, यहाँ पर 85 एक्स आ गया 85 एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 60 और 22, यानी कि 82 एक्स, ठीक है, 82 एक्स हो गया ना। तो देखिए जब सभी मान को इधर लाएंगे तो कितना मान बचेगा
यानी 3x इधर ज़्यादा है तो 3x हो जाएगा। और देखिए एक्स स्क्वायर इधर मतलब प्लस में आए और जब पूरा मान को एक साइड लाएंगे तो इधर प्लस में आए तो एक प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ये। और ये 85x में से 82x जाएगा तो 3x बचेगा। फिर देखिए 1344 में से 1320 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24 मान ज़्यादा होगा तो एक्स का मान कितना आएगा 3 8 24 यानी 8 मान हो गया। ठीक है, तो एक्स का मान 8 आ गया। तो देखिए पूछा क्या है x + 4 यानी कि 8 + 4 कितना हो गया 12 और यहाँ पर 8 का मान दे दिया तो 8/2 -1 तो यहाँ पर कटाएंगे तो 4 दूना के 8 और 4 में से एक जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 3। तो देखिए तो अब 12 और 3 का क्या दिया है कि मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती की मैंने बताया था ना कि डायरेक्ट आप फॉर्मूले पर लगा लेंगे वरना देखिए इसका हो जाएगा ना कि x² फिर हो जाएगा इसको अंडर रूट करने में XY हो जाएगा। ठीक है, पहले दूसरी संख्या है और ना इसे नॉर्मली लगाते हैं समानुपात में। तो पहला मान कितना दिया है 12 दूसरा मान 3। तो देखिए मध्य अनुपाती जब पूछेगा तो 12 और मध्य वाला पूछा है तो इसको x कर लेंगे फिर यहाँ पर भी इसको मान को x कर लेंगे फिर दिया है 3। तो देखिए जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x² हो गया ना तो फिर 12 3 यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक है, तो देखिए तो अब चाहिए 36 हो गया तो अभी x का मान करेंगे तो कॉर्नरी में आ जाएगा 36 तो ये अंडर रूट हो जाएगा। अगर इस बार करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6 यानी कि इसका मान हो गया 6 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि जब 43 38 11 और 10 प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याएं अनुपातिक होती हैं। तो 11x + 3 और 9x - 2 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी सेम प्रोसेस से वैसे ही लगाएंगे। तो देखिए दिया है कि x घटाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 43 - x बटा में 38 - x बराबर 11 - x बटा में 10 - x। तो इसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट भी नहीं भी रखेंगे वरना समझाने के लिए दोनों को ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। तो देखिए यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 10 का x में करेंगे तो -10x और फिर x का इसमें करेंगे तो देखिए माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो -43x फिर x का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +x² फिर बराबर फिर इसका इसमें करेंगे तो 11 का 38 में करेंगे तो 11 8 88 को 8 हासिल 8 और 11 33 33 और 8 कितना हो जाएगा 33 और 8 41। ठीक है, 41। ठीक है, फिर देखिए 11 का यहाँ -11x और 11x और फिर यहाँ पर 11 - 11x और फिर x करेंगे तो -x है और इसमें करेंगे तो -38x और फिर माइनस माइनस प्लस x²। ठीक है, x²। तो देखिए अब यहाँ पर x²। ठीक है, तो देखिए जब सभी मान को एक तरफ करेंगे ये इधर के मान को सब इधर कर देंगे तो ये कितना हो गया 10x 43x तो ये हो गया 53x और यहाँ पर हो गया 38x और ये कितना हो गया 38 से x 39 10 49x यहाँ पर हो गया 49x। तो जब इधर सब आएगा तो कितना हो जाएगा 53x में से 49x जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x। फिर देखिए ये प्लस प्लस में दोनों x² थे जब एक मान सभी एक हो रहेगा तो एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4x घट गया और फिर देखिए 430 में से 418 जाएगा तो कितना बचेगा तो कितना बच गया 12। ठीक है, 12 बच गया। तो फिर x का मान कितना गया 3 x का मान आ गया 3 4 3 12 हो जाएगा ना x का मान आ गया 3। तो देखिए दिया है कि 11x और 3 और 9x - 2 का बीच मध्य अनुपाती। तो देखिए तो 11x तो देखिए 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और प्लस 3 तो ये हो गया 36 पहला ब्रैकेट का मान और दूसरा ब्रैकेट का मान हो गया कि 9 3 27 और -2 चला जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 36 और 25 का मध्य अनुपाती होता है। तो देखिए तो इसका होता है ना कि x² तो इसको मल्टीप्लाई हो जाता है देखिए 25 × 36 तो जब ये स्क्वायर घटाएंगे तो जब ब्रैकेट लग जाएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा 25 × 36। तो देखिए 25 का फ्रैक्शन हो जाएगा 5 × 5 और 36 का हो जाएगा 6 × 6। तो जब दो का पेयर है तो एक एक बार आ जाएगा यानी कि तो x का मान हो जाएगा 5 × 6 तो यानी कि x बराबर हो गया 5 × 30। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 30 ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है दोस्तों देखिए समानुपात में सेम ऐसे टाइप है जोड़ना घटाना और तृतीय अनुपात मध्य अनुपात चतुर्थ अनुपात या मिश्र अनुपात यही सब है समानुपात में।
और जो अनुपात में रेशियो में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। और समानुपात में बस यही टाइप होता है दोस्तों हैं। तो दोस्तों देखिए समानुपात का चैप्टर खत्म हो गया। अब इससे ज़्यादा टाइप नहीं होता है समानुपात में। जितना मैंने टाइप बताया उतने टाइप को रिवीजन कर दीजिए। समानुपात का एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। कहीं किसी में घटाने को देगा तो -x कर देंगे, किसी में जोड़ने को देगा तो +x कर देंगे, बस यही सब देता है। और तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात, तो मिश्र अनुपात पूछेगा तो मैंने उस सबको बता ही दिया, बस यही। ठीक है दोस्तों, तो समानुपात यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया और हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। और दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि क्लास इस टाइम में मतलब रेगुलर नहीं चल पा रहा है कुछ टेम्पररी इशू के कारण। तो देखिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग को सभी चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और मैं आप लोग को लगा हूँ कि मतलब दोस्तों की स्क्रीन पर पढ़ाऊँगा आप लोग को। जो बहुत बच्चे अथू कर रहे थे कि मतलब कापी से भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और डिस्प्ले पे भी पढ़ाइए, तो उसका व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। बहुत जल्दी उस पर भी क्लास आएंगी और तो मतलब इस पर भी क्लास चलेंगी। उस पर जिस मतलब टाइम कम बचेगा तो मैं कॉपी पर क्लास ले लूँगा और टाइम थोड़ा ज़्यादा बचेगा तो डिस्प्ले पर ले लूँगा। तो बस 1-2 दिन में मैं बहुत कुछ प्रोडक्ट मंगाया हूँ, आ जाएगा तो आप लोग की क्लास रेगुलर बेस पर चलेंगी। और जिस दिन ड्यूटी पीरियड की वजह से क्लास मिस हो जाता है तो उसका भरपाई के लिए मैं दोस्तों उस दिन का कोई छोटा टॉपिक उठा के शॉर्ट टॉपिक डाल दूंगा कि उस दिन का क्लास का मेकअप हो जाए। और उस दिन का क्लास का मेकअप कर दूंगा और बाकी रेगुलर बेस पर जो बड़ी बड़ी क्लासें हैं वो मतलब चलाने का प्रयास करूंगा कि बड़ी क्लास चलती रहे। और जिस दिन क्लास नहीं होगा उस दिन का छोटे क्लास के तौर पर मैं मेकअप कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो यहीं पर रखते हैं आज की क्लास को और नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।